इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक प्रॉपर प्रपोजल, जॉब विनिंग प्रपोजल जो है वो दिखाऊंगा, जिसमें ये 5 पॉइंट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रपोजल से काफ़ी जॉब्स जो हैं वो विन कर चुके हैं। काफ़ी मतलब कि उस टेम्पलेट से, उस प्रपोजल मेथड से हम काफ़ी जॉब्स जो हैं वो विन कर चुके हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा भी और आपके साथ स्क्रीन शेयर करके उस प्रपोजल को शेयर करूंगा। वेलकम बैक टू डे 10 ऑफ 30 डेज अपवर्क चैलेंज। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूछे क्यों? मगर क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट एन इफेक्टिव प्रपोजल ऑन अपवर्क जॉब। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं प्रपोजल राइटिंग के। अगर आप उन 5 पॉइंट्स को अपने प्रपोजल में यूज़ करते हैं और क्लाइंट आपका प्रपोजल देखता है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं इंशाल्लाह 5 में से 3 क्लाइंट आपको रिस्पॉन्स करेंगे अगर आप इन 5 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए अपना प्रपोजल लिखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप लोगों ने क्लाइंट का नेम फाइंड करना है। ग्रीटिंग के साथ क्लाइंट का नेम, देखें क्या मतलब है क्लाइंट का नेम का या ग्रीटिंग्स का क्या मतलब है। अब बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि प्रपोजल के स्टार्ट में वो जो डियर हायरिंग मैनेजर, रिस्पेक्टेड सर, डियर क्लाइंट, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं जो कि अनप्रोफेशनल वे है किसी के साथ भी बातचीत को स्टार्ट करने का या किसी भी प्रपोजल को स्टार्ट करने का। ठीक है, आप लोगों ने क्या वर्ड यूज करने हैं? आपने हेलो या हाय, ये 2 वर्ड यूज करने हैं अपने प्रपोजल के स्टार्टिंग में। ठीक है, और इसके साथ आपने कोशिश ये करनी है कि क्लाइंट की हिस्ट्री में से क्लाइंट का नेम आपको मिल जाए। तो हेलो जॉन या हेलो ग्राहम, हेलो स्मिथ, जो भी क्लाइंट का नेम है, आपने ग्रीटिंग्स में हाय या हेलो के साथ क्लाइंट का नेम मेंशन करना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, आपने डियर हायरिंग मैनेजर, डियर क्लाइंट, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स को बिल्कुल भी यूज नहीं करना, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल वे। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे, मैं अगर कहूँ कि 90% लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे ही प्रपोजल ग्रीटिंग के बाद वो अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर देते हैं कि आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस स्किल्स एंड आई हैव डन, बहुत मतलब कि अपने बारे में बात करते हैं जिससे क्लाइंट को कोई लेना देना नहीं होता। अब क्लाइंट आया है आप वर्क पे कि उसके पास एक प्रॉब्लम है जिसका उसे सोल्यूशन चाहिए, और यही हमारे पॉइंट नंबर 2 का नेम है, क्लाइंट्स प्रॉब्लम एंड देयर सोल्यूशन। आपने जब अपना प्रपोजल स्टार्ट करना है तो ग्रीटिंग्स के बाद आपने डायरेक्टली क्लाइंट की अटेंशन ग्रैब करनी है। अब क्लाइंट की अटेंशन ग्रैब इस तरह से होगी जब आप उसे उसकी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जॉब ढूंढे, जॉब आपने फाइंड कर ली, आपने वेरीफाई कर ली, क्लाइंट वेरीफाई कर लिया। अब देखें कि क्लाइंट का पेन पॉइंट क्या है। क्लाइंट का पेन पॉइंट मतलब ये नहीं है कि क्लाइंट को किस जगह पे पेन हो रहा है, बल्कि क्लाइंट का पेन पॉइंट का मतलब ये है कि क्लाइंट ने जॉब डिस्क्रिप्शन में किस चीज पे ज्यादा जोर दिया है कि भाई मुझे बाकी काम हो या ना हो, ये चीज लाजमी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का पॉइंट आपने फाइंड करना है और फिर वहीं से स्टार्ट करना है। क्लाइंट की प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन का मतलब क्या है, छोटी सी एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आया, उसने कहा जी मैं फेसबुक पे एड्स रन कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, और मैं चाहता हूँ ऐसा सोशल मीडिया मार्केटर या मैनेजर जो कि मेरे लिए एड्स कैंपेन रन करे और मुझे रिजल्ट्स ला के दे। अब क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है कि एड रन कर रहा है, उसे पता है सोशल मीडिया पे मार्केटिंग होती है, उसे पता है कि सोशल मीडिया मार्केटर जो है वो एड्स रन करते हैं, ये सारी चीज़ें उसे पता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसे एड्स रन करवाने हैं जिसका उसे रिजल्ट भी है जो कि उसे नहीं मिल रहा। अब आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अगर फर्स्ट 2, 3, 4 लाइन में क्लाइंट को उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फ्राहम कर देते हैं। किस तरह से आप उनको ये कह सकते हैं कि सर आप एड रन कर रहे हैं, मैंने देखा कि आपने जो मैं मेंशन किया या योर जॉब डिटेल्स दैट यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट फ्रॉम सोशल मीडिया या फ्रॉम फेसबुक एड्स, बट आई कैन हेल्प यू। या फिर ये कह सकते हैं कि मेरे पास ये सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का। उसमें सोल्यूशन क्या है जी, आप जो है वो ये मिस्टेक कर रहे होंगे या आप ऑडियंस टारगेटिंग नहीं कर रहे, आप जो है वो एड सही टाइम पे रन नहीं कर रहे, आपके जो है वो ग्राफिक की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले आपके लिए ऑडियंस टारगेटिंग करूंगा, उसके बाद एक अच्छा सा पोस्ट डिज़ाइन करूंगा जो हम एड्स पे लगाएंगे, उसके बाद जो है वो हम लोकेशन टारगेट करेंगे, उसके बाद निश टारगेट करेंगे, और ये सारी चीज़ें टारगेटिंग करते हुए मैं आपका जो एड है उन खास लोगों को दिखाऊंगा जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। नहीं बात समझ आ रही? जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, और इंशाल्लाह इस तरह से
हमें अच्छे क्लाइंट्स और अच्छी सेल्स मिलेंगी। ठीक है, तो ये छोटा सी एक एग्जांपल दिया मैंने आपको क्लाइंट प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन की। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है हमारा कि आप लोगों ने क्लाइंट की प्रॉब्लम को फाइंड करना है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन से और उसे एक सॉल्यूशन देना है अपनी फर्स्ट 2 और 3 लाइंस में। क्लाइंट हरगिज भी आपके इंट्रोडक्शन के आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आपने प्रोजेक्ट कितने किए हुए हैं, आप कब से काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोर्स कहाँ से किया हुआ है, इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। वो इंटरेस्टेड होगा इस चीज़ में कि भाई आपके पास उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट 3 लाइंस में उसकी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को डिफाइन कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, तो फिर आपका आगे प्रपोजल पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। बात समझ आ रही है। पॉइंट नंबर 3 में आपने अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करना है क्लाइंट को। आपने क्लाइंट को अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है। अब आपने इंट्रोडक्शन में ये नहीं कहना कि आप कौन हो, आपका नेम क्या है, आप कहाँ से हो, आपकी एजुकेशन क्या है, कोर्स कहाँ से किया, फला नहीं। इस तरह की किसी भी चीज़ में क्लाइंट बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। क्लाइंट को क्या चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस, आपका वर्क, आपकी स्किल्स या आपके टूल्स, और नंबर 2 पे आप कितने प्रोजेक्ट्स इस रिलेटेड कर चुके हो। बात समझ आ रही है। तो आपने इंट्रोडक्शन में आपका एक्सपीरियंस क्या है इस स्किल्स में, कितने क्लाइंट के साथ आप काम कर चुके हो, किस इंडस्ट्रीज में काम कर चुके हो, जो क्लाइंट ने जॉब पोस्ट की है या क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है इससे मिलती जुलती कोई प्रॉब्लम आपने पहले सॉल्व की है या नहीं की। तो इस रिलेटेड आपने इंट्रोडक्शन देना है कि जिसमें आपका एक्सपीरियंस होगा, प्रोजेक्ट्स होंगे, कितने प्रोजेक्ट्स आप कंप्लीट कर चुके हो इस रिलेटेड जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये 1 से 1.5 लाइन का इंट्रोडक्शन आपने यहाँ पे ऐड करना है, इससे ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी। आपकी स्किल्स, आपका नेम, आपका की लोकेशन, ठीक है, आपकी डिग्रीज, आपके सर्टिफिकेट्स, ये आपकी प्रोफाइल में ऑलरेडी मेंशन है। क्लाइंट को प्रपोजल अच्छा लगेगा, आपकी बात पसंद आएगी, वो जाके देख लेगा। यहाँ पे लेंथी करने की ज़रूरत नहीं होती अपने प्रपोजल को। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 था इंट्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 4 में है कि आपने क्लाइंट को सैंपल वर्क देना है। सैंपल वर्क का मतलब क्या है कि आपने जो भी प्रीवियस वर्क किया हुआ है इस स्किल्स के रिलेटेड, इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, जो आपके क्लाइंट ने जो पोस्ट की हुई है, जिस पे आप प्रपोजल राइट करने जा रहे हैं, इसके रिलेटेड अगर आपने कोई भी प्रीवियस प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है, कोई सैंपल करके किसी क्लाइंट को दिया हुआ है, तो आपने नंबर 4 पे आपने उस प्रोजेक्ट को मेंशन करना है कि हियर इज माय प्रीवियस वर्क दैट आई हैव डन फॉर माय प्रीवियस क्लाइंट, प्लीज हैव अ लुक। ठीक है, तो वहां पे 1 प्रोजेक्ट है, 2 है, 3 है, आपने उनका लिंक पेस्ट कर देना है। और अगर आपके पास बिहांस पे पोर्टफोलियो तो अपना पोर्टफोलियो मेंशन कर सकते हो। अगर आपके पास अपनी वेबसाइट का लिंक है तो आप अपनी वेबसाइट को वहां मेंशन कर सकते हो। लेकिन बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपने ऑल ओवर पोर्टफोलियो को ना मेंशन करें, जो उस जॉब के रिलेटेड आपके पास प्रोजेक्ट किया हुआ है जो आपने, आप उस चीज़ को मेंशन करें और अपने क्लाइंट को वही दिखाएं, क्योंकि क्लाइंट इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि आपने इस वर्क के रिलेटेड, इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड पहले कौन सा काम किया है, आपने बाकी कितने प्रोजेक्ट किए हैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो इस प्रोजेक्ट के सिमिलर आप पहले कितने प्रोजेक्ट्स कर चुके हो इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 क्या है कि आपने अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी सैंपल वर्क है आपके पास, आपने वो क्लाइंट को प्रोवाइड करना है। एंड नंबर 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, क्लाइंट को आपने कॉल टू एक्शन देना है, CTA ऐड करना है अपने प्रपोजल में। ठीक है, CTA का मतलब क्या है कि क्लाइंट को गूगल मीट की तरफ, जूम मीटिंग की तरफ, वीडियो कॉल की तरफ मूव करना है और उसको दावत देनी है कि भाई आए और मेरे साथ आके गूगल मीट पे या जूम पे या फिर ऑडियो या वीडियो कॉल पे आके हम इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं। मैच 724 अवेलेबल। ठीक है, लाइक कि आप ये इस तरह लिख सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड आल्सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू डिस्कस दिस प्रोजेक्ट विद यू ऑन वीडियो और ऑडियो कॉल, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज योर अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो जब आप अपने CTA में कॉल टू एक्शन में वीडियो और ऑडियो कॉल का या जूम मीटिंग का बोलते हैं क्लाइंट को, उसको ऑफर करते हैं, तो क्लाइंट के पास एक साइन जाता है कि यार ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट है अपने स्किल्स को लेकर, अपनी एबिलिटीज़ को लेकर, कि ये मेरे पास मेरे सामने वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे बैठ के मेरे साथ ये प्रोजेक्ट डिस्कस कर सकता है। ये आपका कॉन्फिडेंस जो है वो शो करता है। आपने एक तो लाजमी CTA ऐड करना है अपने प्रपोजल में, कॉल टू एक्शन। एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, आप गूगल से इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स ले सकते हैं, चैट GPT से लिखवा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आपने वीडियो और ऑडियो कॉल का
इनविटेशन ज़रूर क्लाइंट को प्रोवाइड करना है कि भाई मैं इस काम के लिए रेडी हूँ। वीडियो और ऑडियो कॉल पे भी बात करके आपको प्रोजेक्ट की डिटेल समझा सकता हूँ, प्रोजेक्ट को जो है वो डिस्कस कर सकता हूँ, मैं कैसे इसको कंप्लीट करूँगा वो चीज़ें आपको सारी समझा सकता हूँ और बता सकता हूँ। उसके बाद रिगार्ड्स और आपका नेम। हाँ जी, तो आ चुके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको एक प्रपोजल नज़र आ रहा होगा। इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जिसकी मैंने आपसे बात की थी वो था ग्रीटिंग्स विद क्लाइंट्स नेम। ठीक है, तो हेलो अदरीज क्लाइंट का नेम था जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया। अब दूसरा जो मेन पॉइंट और जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था वो है क्लाइंट्स प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन। तो अगर आप इस लाइन को गौर से पढ़ें तो आपको नज़र आ जाएगा कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या थी कि उसने मेंशन किया था कि मुझे वेरीफाइड ईमेल्स चाहिए, ठीक है, और इतने लोगों का डाटा चाहिए और ये डिटेल चाहिए। तो हमने उसकी जो पेन पॉइंट था, उसका जो प्रॉब्लम थी, उसको फर्स्ट 2 लाइन में उसे मेंशन किया और उसे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया कि हम जो है वो आपको इतनी लीड्स इतने टाइम में इस तरह से दे सकेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक चीज़, छोटी सी चीज़ मैंने ऐड की थी, फ्री सैम्पल वर्क। अगर आप ऐड करना चाहें इनको तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जिस इंट्रोडक्शन की मैं बात कर रहा था, अगर आप इस 2 से 2.5 लाइनों को गौर से पढ़ें तो इसमें इंट्रोडक्शन विद स्किल्स और जितने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर 4 पॉइंट था जिसमें मैं आपको सैम्पल वर्क की बात कर रहा था, ये है नंबर 4 पॉइंट जिसमें हमने क्लाइंट्स को ये बताया कि ये मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट है जो मैंने कंप्लीट किए हैं, आप इसको देख सकते हैं, जो कि इसके प्रोजेक्ट के रिलेटेड रेलिवेंट ही थे। ठीक है, और नंबर 5 पे कॉल टू एक्शन, और अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि गो हैड एंड शूट मी अ क्विक मैसेज हियर ऑन अपवर्क टू डिस्कस योरसेल्फ एंड द प्रोजेक्ट, आई एम अवेलेबल 7/24 हियर ऑन अपवर्क। ठीक है, तो ये था कॉल टू एक्शन। और ये प्रपोजल अगर आप चाहें तो इसको मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप डिस्क्रिप्शन में भी ये प्रपोजल वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो आप अगर किसी भी जॉब पे अप्लाई करने जा रहे हो तो आपके पास ये 5 पॉइंट्स आपके प्रपोजल में होने चाहिए। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी भी पॉइंट को मिस करते हैं तो आपका प्रपोजल इतना इफेक्टिव नहीं होगा। ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो की समझ आई होगी। इन 5 पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।